दोस्तों, एक ऐसे सड़े हुए डीमन का वायरस जो जापान में लोगों को बदल रहा है अजीब से ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर्स में। जी हाँ, हमारी आज की लेटेस्ट जापानीज हॉरर मूवी हमें ले जाएगी ईशियो नाम के एक गांव में, जहां हो रही है बहुत ज्यादा भयंकर डिमोनिक चीजें। और मूवी का नाम है डीमन वायरस। कहानी फॉलो करेगी एक यूट्यूबर को जो एक गाँव में जाएगा पैरानॉर्मल चीजों को इन्वेस्टिगेट करने, पर वहाँ खुल के आएगी एक शैतानी मिस्ट्री जो आपकी रूह हिला देगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिका का जो बेस्ट और रिकैप चैनल है, और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है और हमारे चैनल की बहुत मदद करता है। मैं हूं कैरिश और मैं आपको लेकर चलता हूं सीधा डीमन वायरस मूवी की एक डिमोनिक कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है एक औरत को दिखाते हुए जिसे अचानक एक गाड़ी कुचल देती है। दो लड़के गाड़ी से उतरकर चेक करते हैं, पर वो औरत उन्हें कहीं नहीं मिलती, क्योंकि औरत पड़ी थी बगल वाली एक खाई के अंदर जो बुरी तरीके से मर चुकी थी। यहाँ से सीन आता है मात्सुनो नाम के एक यूट्यूबर पे और उसके 3 पार्टनर्स पे, आसुका नाम की एक लड़की और उसकी दोस्त आना, और साथ ही में मासाकी नाम का एक और लड़का। इन लोगों का काम था अर्बन लेजेंड्स के ऊपर रिसर्च करना, और आज ये लोग आए हुए थे ईशियो नाम के गांव के पास, क्योंकि इन्हें पता चला था कि इस गांव में कुछ उल्टी सीधी चीजें हो रही है। कुछ लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रहे थे अफवाहों के हिसाब से, और इसी न्यूज को ये चारों इन्वेस्टिगेट करेंगे। हालांकि एक परेशानी की बात थी, इंशियो गांव मैप पे मौजूद नहीं था, तो इन्हें पहले लोगों से पूछना होगा कि ये जगह इंशियो गांव है भी या फिर नहीं। ये लोग फर्स्ट बात करते हैं एक बूढ़े आदमी से, पर उसने इंशियो गांव का कभी नाम सुना ही नहीं था, यानी ये लोग गलत जगह पे थे। देन ये बात करते हैं एक औरत से जो इन्हें बताती है तामुरा नाम के एक लड़के के बारे में, और अगर इस इलाके की सारी लोकेशंस को कोई जानता है तो वो तामुरा ही होगा, क्योंकि वो पोस्टमैन था। सब दिन पहुंचते हैं तामुरा के घर, पर तामुरा उस वक्त खाना खा रहा था, तो वो बड़े अजीब तरीके से सबको भगा देता है ये कह के कि वो खाना खा रहा है और वो किसी से भी बात नहीं करेगा। सब जाके बैठ जाते हैं गाड़ी में, और हमें पता चलता है कि इंशियो गांव को पहले शिवेई नाम से जानते थे, पर गांव के सारे लोग एक बार मर गए थे और वो गांव दिन गायब हो गया था। पर अभी रिसेंटली कुछ लोग वापस गांव में जाकर रहने लगे हैं, और ये लोग कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। इंशियो गांव में फिर से इंसानों की हलचल अब होने लगी थी, और अब क्योंकि तामुरा बात करने से रहा तो ये चारों निकल जाते हैं उस गांव की तलाश में। जंगल की थोड़ी गहराई में जाने के बाद इन्हें अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है, जैसे चेन से बने हुए कुछ अजीब फेंसेस। साथ ही साथ फोन में सिग्नल भी आना बंद हो जाता है। देन इन लोगों को कुछ घर वगैरह दिखाई देने लगते हैं, और मात्सुनो थक कर बैठ जाता है। वहीं आना इन्वेस्टिगेट करते करते एक घर के पास पहुंच जाती है जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। ये बात आना जाकर बताती है अपने दोस्तों को, और जल्दी ही इन लोगों को पता चलता है कि आसपास के जितने भी घर हैं सबके ऊपर ताला लगा हुआ है। तो ये हो सकता है कि शायद ये लोग पहुंच गए हैं इंशियो गांव के अंदर, जहां पे कुछ तो मिस्टीरियस हो रहा था। ये जानकर मात्सुनो खुश हो जाता है। देन इन लोगों को दिखाई देता है एक प्रीस्ट और एक इंसान जिसने सर पे घोड़े वाला मास्क पहना हुआ था। मात्सुनो की टीम तुरंत दोनों को पकड़कर उनका इंटरव्यू लेने लगते हैं, और प्रीस्ट बताता है कि इस मास्क के अंदर उसकी सौतेली बेटी इंशुजू है, जिसके अंदर अभी भी बचपना है और इसलिए वो मास्क पहनकर घूमती है। इतना ही नहीं, प्रीस्ट के हिसाब से वो प्रीस्ट नहीं था, वो बस इस गांव का चालक है। और हाँ, ये गांव था शिवेई विलेज। कुछ लोग इसे शिवेई बोलते हैं और कुछ लोग इसे इंशियो बोलते हैं। इस गांव का कोई भी फॉर्मल नाम नहीं था, और इसलिए इस गांव को मैप पे भी नहीं डाल रखा। पर अजीब बात थी, गांव का चालक होने के बाद भी प्रीस्ट को नहीं पता था कि इस गांव में कितने लोग रहते हैं। देन मात्सुनो पूछता है कि यहाँ पे घरों पे ताले क्यों लगे हुए हैं, वो भी बाहर से, पर प्रीस्ट कोई भी ढंग से जवाब नहीं देता। प्रीस्ट हर बात को टालता रहता है, और वो उन्हें वार्निंग भी देता है रात होने से पहले घर जाने की, क्योंकि रात को ये जगह सेफ नहीं रहती। प्रीस्ट देन अपनी बेटी को लेकर चले जाता है, और उसके जाते ही सारे लोग प्रीस्ट की अजीब बेटी का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि कौन इतना पागल होगा जो ऐसे मास्क लगा के घूमेगा। तभी वहां पे आ जाता है एक किसान जो सबको चेतावनी देता है कि उन्हें
प्रीस्ट और उसकी बेटी से बच के रहना चाहिए। वो दोनों लोग ठीक नहीं। किसान का नाम था कीतामुरा और वो अब सबको बोलता है उसके घर चलने के लिए, जहाँ पे वाईफाई भी होगा और कीतामुरा इन लोगों की वीडियो बनाने में मदद भी करेगा। सब मान जाते हैं क्योंकि सब थक गए थे और जल्दी ही वो लोग पहुंचते हैं कीतामुरा के बड़े से आलीशान घर में। फाइनली बैठ के सब रिलैक्स होते हैं और कीतामुरा से पूछते हैं कि क्या सच में इस गांव में लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन सुनते ही कीतामुरा चौंक जाता है। सब समझ जाते हैं कि कीतामुरा कुछ तो जानता है इस सब के बारे में और इसलिए अब उसे बिठा लिया जाता है इंटरव्यू के लिए। कीतामुरा देन बताता है कि इस गांव में एक दानव रहता है, पर असल में वो दानव एक डीमन है जो रात के टाइम बाहर निकलता है, वो भी सिर्फ पूर्णिमा की रात को। कीतामुरा के हिसाब से जितने भी लोग अभी तक गायब हुए हैं वो सब पूर्णिमा की रात को मारे जाते हैं, क्योंकि वो डीमन उन लोगों को मारकर उनका खून पी जाता है। ऑब्वियसली मात्सुनो की टीम इस बात का यकीन नहीं करती, तो कीतामुरा बोलता है कि आज रात पूर्णिमा की रात है, तो रात को ये सब लोग उस डीमन को देख पाएंगे। आसुका पूछती है कि अगर वो लोग डीमन को हराना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, पर कीतामुरा का जवाब ये था कि अगर किसी तरीके से डीमन ने लोगों को पकड़ लिया तो इनकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। ये बात सुनकर मात्सुनो एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर ये सब कुछ सच है तो डीमन की वीडियोस बना के ये लोग बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हैं। वो लोग फैसला करते हैं वही रुकने का। एंड देन रात को मात्सुनो और मसाकी प्लान करते हैं लड़कियों के कमरे में रेड डालकर प्रैंक करने का, पर वहां जाते ही उन्हें अंधेरे में खड़ा मिलता है कीतामुरा। वो अजीब हरकतें कर रहा था और बोल रहा था कि वो अब सबको दिखाएगा कि दानव सच में है। जिसके बाद कीतामुरा की हड्डियां चटकने लगती है और अचानक वो डिमोनिक बनकर हमला कर देता है मसाकी पे। मात्सुनो अपने दोस्त को बचाता है और हो जाती है घमासान लड़ाई के बीच में लड़कियां भी आ जाती है जो कीतामुरा के डिमोनिक रूप को देखते ही भागती है। लड़कियों के साथ लड़के भी भागते हैं, पर कीतामुरा उनका पीछा करता है। किसी तरीके से घर से निकलकर वो जंगल में घुस जाते हैं और छिप जाते हैं। इस भगदड़ में मसाकी के पैर में चोट लग गई थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और एंड में वो भागते हैं गांव वालों से मदद मांगने। वो पहुंचते हैं घर के बाहर और घर के अंदर से शोर आ रहा था, पर घर के बाहर ताला लगा हुआ था। यानी दोस्तों शायद इस गांव में बहुत सारे लोग उस डीमन के वश में है और बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव कर रहे हैं पूर्णिमा की रात को। दिन भागते भागते लकीली उन्हें गांव से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, पर वहां पे अब एक गेट आ गया था जिसपे ताला लगा था। याद है आपको दिन के टाइम इन लोगों को एक चेन वाली फेंस मिली थी? वेल वो फेंस गांव को बंद करने के लिए थी, ताकि शायद वो डीमन इस गांव से बाहर ना निकल पाए। एनीवे सारे लोग बुरी तरीके से फंस गए थे। एंड देन आ जाता है इविल कीतामुरा जो हमला कर देता है मात्सुनो की टीम पे और यहाँ से सीन कट हो जाता है। हम आते हैं एक सीक्रेट एजेंसी के अंदर जहाँ पे काफी सारे डिटेक्टिव्स और बड़े अथॉरिटीज वाले बैठे हुए थे और वो लोग देख रहे थे मात्सुनो की बनाई गई वीडियो को। ताकेशी नाम का एक आदमी सबको वीडियो के बारे में बता रहा था और काफी लोग चिंता में थे, क्योंकि ये सब कुछ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कैसे, ये शायद हमें एंड में समझ आएगा। और यहाँ पे ये भी साफ हो जाता है कि शैतानी शक्तियों के बारे में अथॉरिटीज भी ऑलरेडी जानती हैं। देन ताकेशी फिर से वीडियोस को चलाता है और इस बार मात्सुनो की एक दूसरी वीडियो चलती है जिसमें एंट्री होती है एक नई लड़की की जिसका नाम है शिजुका, जो खून में सनी हुई थी। शिजुका कौन है, इस बात का पता लगाने के लिए हम चलते हैं थोड़ा पास्ट में, जब अभी डिमोनिक कीतामुरा ने हमला कर दिया था दोस्तों पे फेंस के पास। कीतामुरा मसाकी और मात्सुनो को मार ही डालता कि एंड टाइम पे आ गई थी शिजुका, जिसने एक आयरन रॉड से कीतामुरा की चटनी बनाकर उसे बेहोश कर दिया था। शिजुका निकलती है एक डेंजर लड़की जो अब चारों दोस्तों को लेकर जाती है एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर उनकी मदद करने के लिए। इतना ही नहीं, शिजुका अकेली नहीं थी, उसके साथ थी दो और लड़कियां, यूमिको और नाना। हालांकि यूमिको का यहाँ पे ज्यादा रोल नहीं रहने वाला। सारे इंट्रोडक्शंस के बाद नाना मसाकी को अपने साथ ले जाती है क्योंकि इसके पैर में खून निकल रहा था और वो डीमन लोग खून की खुशबू मीलों दूर से सूंघ सकते हैं। अब यहाँ पे शिजुका बताती है पूरी सच्चाई इस गांव की। असल में इस गांव में एक डीमन वायरस है बहुत सालों से। उस डीमन का वायरस हर गांव वाले के अंदर है और हर पूर्णिमा की रात को गांव वाले बदल जाते हैं ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर्स में जिन्हें खून पीना होता है। इसलिए ही पूर्णिमा की रात को गांव वालों को बंद कर
कर दिया जाता है घरों के अंदर ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। पर बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि डीमन वायरस से बड़े लोगों को इफेक्ट करता है और बच्चे उस वायरस का शिकार नहीं बनते। इसलिए ही गांव के जितने भी बच्चे हैं वो आ जाते हैं इस बिल्डिंग के अंदर एक रात के लिए सरवाइव करने। यानी इस बिल्डिंग में गांव के बहुत सारे और लोग भी थे। इतना ही नहीं, शिजुका के हिसाब से बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह आते हैं अफवाहों को इन्वेस्टिगेट करने, पर मात्सुनो की टीम की किस्मत सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि वो लोग पूर्णिमा की रात को ही आए थे और उनका पाला पड़ा था कीतामुरा से। कीतामुरा असल में एक पागल आदमी है जो रूल्स को फॉलो नहीं करता। वो पूर्णिमा की रात को डीमन में बदलकर सबको जानबूझकर परेशान करता है। यानी दोस्तों, कीतामुरा का स्टार्टिंग से यही मकसद था कि वो मात्सुनो की टीम को मार कर खा जाए। एनीवे, ये थ्योरी सुनकर मात्सुनो डर जाता है, क्योंकि वो भी अडल्ट था और उसके दोस्त भी, यानी वो लोग डीमन वायरस का शिकार हो सकते हैं। पर देन खुलता है एक और राज। इस गांव में असल में अडल्ट होने का मतलब है कि इंसान वर्जिन ना हो। यानी जितने भी लोग गांव में वर्जिन होंगे वो लोग बच्चे की कैटेगरी में आएंगे और डीमन वायरस उन्हें कुछ नहीं करेगा। अब सिंस मात्सुनो की पूरी टीम सही सलामत थी, तो शिजुका समझ जाती है कि वो सारे लोग वर्जिन हैं। वेल, जो भी हो, ये बिल्डिंग सेफ थी और इन सबको बचना था सुबह तक, क्योंकि सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिजुका दिन सारे बच्चों को भेज देती है सोने के लिए और सीन आता है मासाकी और आना पे। वो दोनों अकेले थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। मौका भी अच्छा था और माहौल शांत था और इसलिए दोनों ही हो जाते हैं इंटीमेट, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये गाँव श्रापित है ऐसी चीजों के लिए। यहाँ से माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। आसुका और मात्सुनो की बातों से पता चलता है कि मात्सुनो भी आना को पसंद करता है, पर वो कुछ बोलता नहीं क्योंकि वो मासाकी की गर्लफ्रेंड है। एंड देन तभी शिजुका और नाना आती है चिल्लाती हुई मासाकी और आना के साथ। सबको पता चलता है कि मासाकी और आना अब बच्चे नहीं रहे। यहाँ पे ऑब्वियसली सब लोग दोनों को बोलते हैं बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए, पर क्योंकि वो दोनों कहानी को नहीं जानते थे तो मासाकी को आ जाता है गुस्सा। वो नहीं मान रहा था बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए और इसलिए शिजुका उठा लेती है अपना लोहे वाला डंडा। वो मासाकी को साफ बोल देती है भागने को, वरना अच्छा नहीं होगा। पर इससे पहले वो भाग पाता, अचानक डीमन वायरस हावी हो जाता है मासाकी पे। उसका शरीर लाल पड़ जाता है और नसें फूल जाती है। मासाकी बदल जाता है एक ज़ॉम्बी के अंदर एंड देन वो आना की गर्दन को बुरी तरीके से काट लेता है। तुरंत शिजुका मासाकी को डंडे से मारकर बेहोश कर देती है और आसुका भागती है आना को बचाने, पर नाना आसुका को रोक देती है क्योंकि आना ऑलरेडी मर चुकी थी। नाना देन आसुका को भगाकर अपने साथ ले जाती है और वहीं जब मात्सुनो आना की लाश पे रो रहा था तभी मासाकी एक बार फिर से जाग जाता है। शिजुका फिर से लड़ाई करती है मासाकी से, पर इस बार मासाकी शिजुका के हाथ पे काट लेता है। शिजुका किसी तरीके से भागती है मात्सुनो के साथ, पर बाहर हॉलवे में आधे रास्ते में ही इविल मसाकी बीच में रुक जाता है और भाग जाता है किसी और डायरेक्शन में, क्योंकि शायद मसाकी के ज़ॉम्बी को किसी और इंसान की स्मेल आ गई होगी। यहाँ पे शिजुका मात्सुनो को एक कोने में ले जाकर बिठा देती है और बताती है एक और सच्चाई। असल में शिजुका मात्सुनो की जानबूझकर मदद कर रही थी क्योंकि उसके पास कैमरा था। बेसिकली शिजुका पूरी दुनिया को बताना चाहती थी इस डिमोनिक गांव की सच्चाई, ताकि कोई बाहर से आकर इन बेचारों की मदद कर सके, ताकि ये गांव वाले एक दिन गांव छोड़कर बाहर की नॉर्मल दुनिया में जा सके और ताकि एक दिन शिजुका भी किसी से सच्चा प्यार कर सके। मात्सुनो वादा करता है कि वो पूरी कोशिश करेगा वीडियो को दुनिया तक पहुंचाने की, जिसके बाद शिजुका चले जाती है ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए इससे पहले मासूम बच्चे मारे जाए। वो यहाँ पे अपने एक दोस्त शिनोसुके को भी बिल्डिंग में आने के लिए बोलती है जो बाहर था उस टाइम, पर देर हो चुकी थी क्योंकि एक जगह शिजुका को मिलती है बहुत सारे बच्चों की लाशें। ज़ॉम्बी ने ऑलरेडी काफी लोगों को मार डाला था और ये सब मात्सुनो भी आकर देख लेता है और टूट जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सब में उसकी टीम की गलती थी। शिजुका बोलती है रोने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मात्सुनो को सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए। एंड देन आती है आसुका और नाना की चीख। दोनों भागते हैं मदद के लिए, पर वो फिर से लेट हो जाते हैं। मासाकी के ज़ॉम्बी ने नाना को मार डाला था। वो नाना का खून पी रहा था और आसुका डर के मारे कोने में छिपी हुई थी। ये देखकर शिजुका का खून खौल जाता है और वो हमला कर देती है मासाकी पे। दोनों में हो जाती है लड़ाई, पर इस बार मसाकी जीत रहा था। वो एंड में शिजुका को मार ही डालता कि एंड टाइम पे मात्सुनो उस लोहे के डंडे को उठाकर फेंक कर मारता है मासाकी के सर में। डंडा सर के आर पार हो जाता है और मासाकी ऑन द स्पॉट मारा जाता है।
ऑब्वियसली मात्सुनो और आसुका अब अपने दोस्त की लाश के ऊपर रोने लगते हैं क्योंकि अगली सुबह मासाकी अब दोबारा इंसान में नहीं बदलेगा, वो मर चुका था। पर अगर मासाकी को नहीं मारा जाता तो पता नहीं आज रात कितने और गांव वाले मारे जाते। एनीवे अब दोस्तों क्योंकि बहुत लोग मर चुके थे और हर जगह खून खून था, तो उस खून की खुशबू से सारे ज़ॉम्बीज अब बाहर आ जाएंगे जो घर के अंदर कैद हैं। सीन जाता है प्रीस्ट पे जो चर्च आया हुआ था कि तभी आ जाता है एक ज़ॉम्बी। प्रीस्ट समझ जाता है कि गांव में कुछ गड़बड़ है, पर वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था इस खेल में। प्रीस्ट उस ज़ॉम्बी को अपने पास तक नहीं आने देता अपनी मार्शल आर्ट्स के जरिए, पर एंड में आ जाती है प्रीस्ट की बेटी और ज़ॉम्बी हमला कर देता है उस लड़की पे। सीन कट होकर वापस आता है शिजुका पे, जिसे शिनोसुके रेडियो कर कर बताता है कि पूरे गांव में ज़ॉम्बीज फैल गए हैं और इसलिए अब वो शिजुका की मदद के लिए नहीं आ पाएगा। तभी रेडियो कट हो जाता है और शिजुका के सामने आता है कितामुरा। दोस्तों शिजुका कितामुरा से हमेशा से नफरत करती थी क्योंकि वो रूल्स को नहीं मानता था और आज शिजुका को मौका मिल गया था उसे मजा चिखाने का। दोनों कर देते हैं एक दूसरे पे हमला और हो जाती है घमासान लड़ाई, लात घुसे एंड देन और लात घुसे, धक्का मुक्की और एंड में कितामुरा जकड़ लेता है शिजुका को। वो उसे काटने लगता है पर शिजुका उल्टा कुत्ते की तरह काट देती है कितामुरा को। वो उसका मांस बाहर निकाल लेती है जिसके बाद वो कितामुरा को पकड़कर उसका सर एक बॉल की तरह उड़ा देती है मार के लोहे के डंडे से। यहाँ पे इस मूवी में ये अच्छी बात थी कि वायरस काटने की वजह से नहीं फैलता। सीन वापस आता है प्रीस्ट पे जो ज़ॉम्बी से अपनी बेटी को बचा रहा था, पर अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में वो खुद मारा जाता है। हालांकि मरने से पहले वो ज़ॉम्बी को भी मार डालता है और मरते मरते प्रीस्ट अपनी बेटी को बोलकर जाता है कि अब उसे अकेले ही गांव को बचाना होगा। देन अपने पापा के मरते ही ईशुजु अपने मुंह से मास्क उतार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मात्सुनो और आसुका को जो बिल्डिंग से भागकर आ गए थे क्योंकि शिजुका ने दोनों को भगा दिया था ताकि वो दोनों गांव से निकल पाए टाइम रहते। दोनों लोग देन रुकते हैं घर के अंदर जहां पे मात्सुनो आसुको को बताता है कि उन्हें इस गांव की वीडियोस को ले जाकर पुलिस वगैरह को दिखाना होगा, पर तभी बाहर से आने लगता है शोर। घर के बाहर आ जाते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज जिसकी वजह से दोनों लोग फंस जाते हैं घर के अंदर ही। बेचारे अब बैठ के सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं, पर उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं ज़ॉम्बी अंदर ना आ जाए। इन दी एंड आसुका सजेस्ट करती है कि उन्हें भी अब बड़े हो जाना चाहिए ताकि वो ज़ॉम्बीज में बदल जाए, ताकि वो एटलीस्ट सुबह तक जिंदा बच जाए। वो दोनों ये काम करना स्टार्ट भी कर देते हैं, पर तभी एक बिना सर का ज़ॉम्बी उनके पास आकर मारा जाता है और उसे मारा था शिजुका ने। शिजुका ने घर के बाहर के सारे ज़ॉम्बीज को भी मार डाला था और वो इन दोनों की मदद करने के लिए आ गई थी। यहाँ से अब वो वाला सीन शुरू होता है जो हमने पहले भी देखा था जब शिजुका पहली बार मूवी के अंदर आई थी। यानी दोस्तों उन बड़े बड़े डिटेक्टिव्स को ये जितनी भी वीडियोस थी वो एंड में किसी तरीके से मिल ही गई थी, पर कहानी में अभी बहुत कुछ डिमोनिक होना बाकी है। यहाँ पे अब मात्सुनो बताने लगता है कि वीडियोस की वजह से ये जगह फेमस हो जाएगी और शिजुका खोलती है एक और राज। असल में कई सारे गाँव वाले इस गाँव से बिलोंग नहीं करते, वो लोग गाँव में रहने आए थे बड़े बड़े शहरों से, पर क्यों ये वो खुद नहीं जानती। देन एक बार जो गांव के अंदर रहने के लिए आ जाता है वो शिकार हो जाता है डीमन वायरस का और इसलिए फिर वो इंसान बाहर नहीं जा सकता क्योंकि गांव से बाहर जाने पे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। इसलिए ही जो भी गांव वाले हैं वो कभी बाहर नहीं जाते। गांव वालों ने खुद को असली दुनिया से बिल्कुल अलग कर रखा है जो कि काफी सैड था, पर इसका मतलब अगर मात्सुनो वीडियो को फैला देगा तो और लोग गांव में आकर फंस जाएंगे और मारे जाएंगे। इसलिए शिजुका मना कर देती है अब वीडियो वायरल करने के लिए। मात्सुनो भी मान जाता है एंड देन वो बैठकर देखने लगता है अपनी वीडियोस को और एक वीडियो थी उस औरत की जिसने मूवी की शुरुआत में एड्रेस बताया था तामुरा का और वो औरत जानी पहचानी लग रही थी। देन मात्सुनो बैठकर थोड़ी रिसर्च करता है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो औरत थी यूमी नाम की एक लड़की जिसने 6 आदमियों की हत्या करी थी। थोड़ी और रिसर्च करने से पता चलता है कि इस गांव में एक नहीं कई सारे क्रिमिनल रह रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये गांव मैप पर नहीं था और ना ही यहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन है, तो बेसिकली क्रिमिनल लोग भागकर यहाँ पे आ जाते हैं इस गांव में छिपने के लिए। और अब अगर मात्सुनो ने वीडियो वायरल नहीं करी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये क्रिमिनल्स इस जगह पे छिपे हुए हैं। यहाँ पे अब ऑब्वियसली किसी को समझ नहीं आता कि वीडियो वायरल करनी चाहिए या नहीं, पर तभी बाहर से आने लगता है शोर। सब जाकर देखते हैं कि क्या माजरा है
है एंड देन आंगन में अचानक एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है शिजुका पे। यहाँ पे शिजुका मर ही जाती कि एंड टाइम पे आ जाती है प्रीस्ट की बेटी ईशुजु, जो ज़ॉम्बी की गर्दन में चेन लपेट कर उसे बुरी तरीके से मार डालती है। देन फाइनली ईशुजु का राज खुलता है। असल में ये लड़की इस गांव की काइंड ऑफ मुखिया थी और ईशुजु ने ही सारे रूल्स बनाए थे क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट थी। वो शिजुका से भी ज्यादा ताकतवर है और जब वहां पर और ज़ॉम्बीज आते हैं तो ईशुजु शिजुका, मात्सुनो और आसुका को भगा देती है दूर और वो लड़ाई करती है अकेले भयंकर तरीके से। इतना ही नहीं, ईशुजु ज़ॉम्बीज को मारने की बजाय उन्हें चेन से बांध देती है ताकि अगली सुबह वो लोग ठीक हो जाए। बेसिकली ये लड़की सुपर वुमन थी। फाइनली अब इसके बाद हो जाती है सुबह, यानी डीमन वायरस शांत हो गया और अब कुछ बुरा नहीं होगा। ईशुजु सबको बताती है कि इस गांव में कौन ज़ॉम्बी बनेगा और कौन नहीं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ये बात सच है कि ज़ॉम्बी वायरस बच्चों को इतना इफेक्ट नहीं करता, पर कई बार ऐसा हुआ है कि अडल्ट लोग भी ज़ॉम्बीज में नहीं बदलते और कई बार बच्चे भी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये ईशुजु खुद नहीं जानती। इतना ही नहीं, अब गांव के सारे बच्चे मर चुके थे कल रात के हादसे के बाद और आधे से ज्यादा गांव वाले भी ऑलरेडी मर चुके थे। ईशुजु के हिसाब से वीडियो वायरल करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि सारे क्रिमिनल्स ऑलरेडी मर चुके हैं और अब मात्सुनो और आसुका को घर लौट जाना चाहिए। देन शिजुका जाती है मात्सुनो और आसुका को गेट तक छोड़ने के लिए, पर गुड बाय के साथ वो मात्सुनो से वादा लेती है कि वो वीडियो को वायरल जरूर करेगा क्योंकि चाहे अब कुछ भी हो जाए, शिजुका आजाद होना चाहती थी इस श्रापित गांव से और बाहर की दुनिया ही शायद उसकी मदद कर पाए। यहाँ से सीन आता है 1 महीने आगे, जहाँ पे न्यूज पे आ रही थी एक बड़ी खबर। पुलिस को मिली थी मात्सुनो की गाड़ी पहाड़ों पे और मात्सुनो और उसकी पूरी टीम गायब हो चुकी थी। यानी दोस्तों एंड में घर कोई भी नहीं पहुंचा था। मात्सुनो के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए हम एक बार फिर से पास्ट में जाते हैं, जहां पे मात्सुनो और आसुका उस गांव से निकल ही गए थे थके हारे, पर तभी मात्सुनो की हड्डियां चटकने लगी थी। डीमन वायरस अचानक लग गया था मात्सुनो को और वो एंड में आसुका पे बुरी तरीके से हमला कर उसे भी मार डालता है। ये सारी वीडियो कैद हो जाती है कैमरे में, पर अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ क्यों। वेल, मूवी में ठोस जवाब नहीं दे रखा, पर मैं अपनी एक थ्योरी बता देता हूँ। हमने मूवी में देखा था कि डीमन वायरस गांव से ना निकले इसलिए गांव वाले बाहर नहीं जा रहे थे, तो शायद वो डीमन वायरस इंतजार कर रहा था कि कोई बाहर से अंदर आए ताकि वो इंसान बाहर की दुनिया में वायरस ले जा पाए। हमने मूवी में देखा था कि मात्सुनो की टीम पहली वो टीम थी जो पूर्णिमा की रात को गाँव में आई थी और इसलिए शायद वो वायरस चले गया था मात्सुनो के शरीर में ताकि जैसे ही मात्सुनो गाँव से निकले वो वायरस पूरी दुनिया पे कब्जा कर सके। इतना ही नहीं, आपने नोटिस कर लिया होगा मात्सुनो ज़ॉम्बी बना था सुबह के टाइम पे, यानी दोस्तों गांव से निकलने के बाद वो वायरस पूरी तरीके से आजाद हो गया था और अब शायद यहाँ से एक प्रॉपर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू हो जाएगा। बात इतनी सी नहीं थी क्योंकि मूवी के बीच में हमने देखे थे बहुत सारे एजेंट और बहुत सारे डिटेक्टिव्स। वेल बेसिकली वो लोग अथॉरिटीज से थे जो डीमन वायरस को रोकने के लिए काम कर रहे थे ताकि दुनिया खत्म ना हो जाए। बेसिकली वो गांव एक जेल था वायरस के लिए और एंड में वायरस आजाद हो गया। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना क्योंकि मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वेल ये था पूरा रीकैप डीमन वायरस मूवी का और इस मूवी में जो टेक लिया गया है डीमन और वायरस दोनों को मिलाने का वो ओरिजिनल नहीं था। हम बहुत मूवीज में ये ऑलरेडी देख चुके हैं। मूवी की स्टार्टिंग भी हद से ज्यादा स्लो थी और हाँ, अगर मैं थ्योरीज नहीं देता और बारीकी से नहीं समझाता तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप में से कोई भी इस मूवी को ढंग से नहीं समझ पाता। मूवी में प्लॉट होल्स भर भर कर थे और इसलिए मैं इसे दूंगा 4 आउट ऑफ 10। आप लोग मुझे अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर बताना। मैं हूँ कैरिश और आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बस हमारा रिकैप चैनल है और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो क्योंकि ये सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है और हमारे चैनल की बहुत ज्यादा मदद करता है। मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे और पर्सनली मैं सबका रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लो और मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।